स्वामी जी, जहाँ आप आज देखो लंबे लंबे श्वास, जहाँ आज आपने मंच सजाया है, ये क्या इंडोर है या आउटडोर है? इंडोर में फिर तो एसी भी लगा ही होगा, क्योंकि आजकल जब गर्मी हर तरफ पड़ रही है तो हर कोई एसी का सुकून तलाश कर रहा है, और यही चीज़ आर्थराइटिस के मरीज़ों के लिए बहुत मुश्किल बढ़ाने वाली होती है। एसी की ठंडी हवा ज़्यादातर अगर कोई बैठा जिसको आर्थराइटिस है तो उसकी वजह से हड्डियों में जो वात दोष है यानी नमी बढ़ने लगती है, और फिर जोड़ों का जो दर्द है वो ट्रिगर होता है। तो स्वामी जी, आज के वक्त में जब गर्मी इतनी ज़्यादा है, एसी का क्या कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? जिन लोगों का रूम एसी है, फिर गाड़ी में बैठे गाड़ी में एसी, ऑफिस पहुंचे ऑफिस में एसी, तो गठिया से मेरे कैसे साथ सहज योग करते जाएं, और दोनों तरफ एडवांस योग हो रहा है, उसको भी अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। तो आज बच्चों के लिए, जवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए, अधेड़ उम्र वालों के लिए एक साथ योग हो रहा है, एक सहज योग, एक एडवांस योग। तो हम तो यहाँ आचार्य कुलम में आज योगाभ्यास कर रहे हैं। इधर आचार्य कुलम है, फिर पतंजलि विश्वविद्यालय है, यह हमारा विद्या तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है। तो जो ये पावर योग इतना कर पाए तो इतना कर लेना, और जिनसे इतना भी ना हो तो मंडूकासन और गोमुखासन, इन्होंने तो दोनों हाथों पर ऐसे पूरा उठा दिया अपने आप को। अब ये पूरे ब्रह्मांड का भार उठाने में समर्थ हैं सारे बच्चे। क्या जोरदार चल रहा है, दाएं और भी बाएं और भी, और इनकी सहजता, प्रसन्नता भी देखते ही बनती है। और देखो, जिनसे इतने कठिन ना हो तो भाई हाथ पैर मत तोड़वा लेना कभी इनको देख देख करके करे कि हमने तो आचार्य कुलम के बच्चों को देखा था, इन बच्चों के 99% 100% अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स आते हैं। योगा अनुशासनम भी है जीवन में, आत्म अनुशासनम भी है, स्टडी में भी डिसिप्लिन है, खैर आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण में पूरा डिसिप्लिन हो आचार्य कुलम के बच्चों की तरह, फिर तो बात ही क्या। आपने एसी की बात की, तो ये आउटडोर में है और हमें तो पसीना आ रहा है, देखो ये पूरा पसीना। और एक बार मैं तो कहता हूँ सबको पसीने में नहाना चाहिए। फिर एसी ये जो 16 डिग्री पर 18 डिग्री पर करके रखते हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने एक दिन तो ये बताया था कि वर्किंग के दौरान जो है 24-25, और एग्जिट के दौरान तो जब बाहर निकलते हैं आप कमरे से तब 28 पर एसी करते हैं। 20 से 25 के बीच में रखी वर्किंग के दौरान, और जब बाहर निकलते हैं उससे आधा एक घंटा पहले एसी को 28 पर ले आए। जहाँ कहीं बहुत घुटन होती है, आजकल बंद कमरे होते हैं, खिड़कियाँ होती ही नहीं है, ऐसे कमरों में जब कभी हमको भी रहना पड़ता है तो हम 28 पर एसी रखते हैं और थोड़ा सा पंखा चला लेते हैं, बस उसी से गुजारा हो जाता है। कूलर भी चलाना हो तो कूलर का हर सप्ताह कम से कम एक बार पूरा, और सप्ताह में कम से कम 2 बार कूलर की सफाई करनी चाहिए, और उसको भी 4-5 की स्पीड पर नहीं, मैं तो 2-3 की स्पीड पर ही रखता हूँ। कभी कूलर यूज भी करना पड़े, कहीं गए तो मैं कहता भाई थोड़ा इसको कूल डाउन कर दो। बहुत तेजी से फट 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 पंखे चल रहे हैं पूरे फुल स्पीड पर, ये ठीक नहीं है। तो कूलर और एसी इसको भी बहुत ज़्यादा कूलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए। एक तो मेरी ये राय। दूसरी राय कि जब आप कूलर में एसी में जाते हैं तो उस समय बहुत स्लो होना चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रवेश करना चाहिए तो आगमन पर और निष्क्रमण मधुमन में, निक्रमणम मधुमन में परायणम का तरीका बता दिया। वाचा वदा में मधुमत भूया सम्मधु संदृशा, ये वेद का संदेश भी दे दिया। ये मंडूकासन और जो कर पाए वो शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और फिर गोमुखासन, ये 2 पहले बता देता हूँ। अच्छा, ये स्वामी जी आपने अच्छी बात बताई। इधर तो मैंने देखा दाएं भाई हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। 24-25 का एसी का टेम्परेचर रहे, और जब वहाँ से निकलने का वक्त हो तो उसे 28 पर कर लें, ताकि बॉडी थोड़ी जो है वो बाहर के तापमान को सहने के लायक हो जाए। ये सबको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।